वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो एमीटर है या वोल्ट मीटर है, ये दोनों एक्चुअल में बेसिकली क्या है, गैल्वेनोमीटर्स हैं। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट की वैल्यू मेजर करना और प्रेजेंस डिटेक्ट करना और डायरेक्शन बताना। जब तक इसको हम लोग स्केलिंग नहीं कर देते हैं और पर्टिकुलर डिवाइस में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक ये सिर्फ ये बताता है कि करंट प्रेजेंस है या नहीं प्रेजेंस है, और दूसरा ये बताता है डायरेक्शन कैसी करंट की। अब इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम इसमें एम्पियर्स में करंट को मेजर कर सकते हैं या वोल्टेज को भी वोल्ट्स में मेजर कर सकते हैं। तो जो वोल्ट मीटर एमीटर बनते हैं वो बेसिक तौर पे क्या होते हैं? गैल्वेनोमीटर होते हैं। आइए मैं सिखाने वाला हूं कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लीज सुने और समझें। नोट्स बनाना तो हेडिंग डाल दें, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। पहले एमीटर सिखाते हैं। देखिए, हमने एक डिवाइस जो गैल्वेनोमीटर बनाया हुआ है, अभी जो पीछे हम लोगों ने सीखा था पाइवोटेड टाइप, ये वही हमने यहां पर दिखा दिया आपको। पाइवोटेड टाइप का ये देखिए एरो से सिंबल बना दिया, ये पॉइंटर हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम लोग एमीटर की तरह यूज करना चाह रहे हैं। किसकी तरह? एमीटर करता क्या पता है? एमीटर डिवाइस क्या करता है? करंट मेजर करता है। अच्छा एक बात बताओ, सर्किट में करंट सीरीज में सेम होती है या पैरेलल में? सीरीज में होती ना। देखो, ये डिवाइस करंट मेजर करेगा और करंट सीरीज में हमको सेम मिलती है हमेशा। तो हमें इस डिवाइस को कैसे कनेक्ट करनी है सर्किट के साथ? सीरीज में। कैसे? एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा सर्किट में, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो उसके आप इतना तो जानते हो पहले से कि एक मतलब करंट मेजरिंग डिवाइस है तो सीरीज में लगेगा। अच्छा एक बात और सुनिए, अब ये सीरीज में मुझे यूज करना है, तो जब इसको हम एमीटर बना रहे होते हैं तो इसके पैरेलल में हम लोग शंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पैरेलल में जो वायर लगाए जाते हैं उनको हम लोग शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब एस फॉर शंट लिख दिया मैंने, रेजिस्टेंस है। और ये गैल्वेनोमीटर, इसके रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया जी, कैपिटल ऑफ जी। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और ये जो हमने एक साथ में पैरेलल वायर कनेक्ट किया है। शंट क्या है इसका मतलब समझना थोड़ा। शंटिंग का सीधा मतलब होता है बाईपास। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी अपना कानपुर जब बहुत पहले छोटा, एकदम बिल्कुल छोटा सा कानपुर था, तो ये जीटी रोड था अपना। ये जीटी रोड में ऐसे आसपास कानपुर बसा था, थोड़ा बहुत भीड़ नहीं थी, बैलगाड़ी चलती थी, एक आध लोग साइकिल से निकल जाते थे, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं थी, नो प्रॉब्लम, चलता रहा सिस्टम। बाद में व्हीकल्स बढ़ गए, बस्ती बढ़ गई, लोगों को रोड के किनारे मकान बनाने में मजा आता है। देखो सबसे ज्यादा भीड़ कहां होती? लोग रोड के किनारे चाहते हैं कि रोड पर मेरा मकान हो। भीड़ बढ़ गई, पब्लिक टहले, ये पता छुट्टी हो गई, बसेस वसेस सब जाम लगने लगा कि नहीं। तो गवर्नमेंट का काम था इस जाम से निजात पाना। उसने क्या किया, कल्याणपुर से एक बाईपास निकाल दिया भौती की तरफ। उधर देखा, कल्याणपुर से एक पनकी की तरफ जाता है बाईपास, उसका वो बर्रा बाईपास होते हुए सीधे बाहर। अब कोई आदमी जो कन्नौज की तरफ से आ रहा हो, उसको कानपुर में कोई काम नहीं, उसे जाना है प्रयागराज, तो कानपुर के अंदर घुस के शहर में काहे फालतू परेशान हो, खुद भी और दूसरे को परेशान करें। तो बाईपास बना दिया, यानी कि सेंटर कर दिया बाहर से, बस्ती के बाहर से। तो अब जो ट्रैफिक जिसको प्रयागराज जाना वो सीधा कल्याणपुर से मुड़ के चला गया। लेकिन हमने कहा आदत क्या है हमें रोड पे बसने की। जब ये नया रोड बना, पब्लिक ने कहा अच्छा नया रोड बन गया है, सब ने इसी के आसपास प्लॉट खरीद लिए। अब यहाँ भीड़ बढ़ गई। आप पता गवर्नमेंट क्या सोच रही, अब यहाँ जाम लग रहा है, तो आप मनधना से बनाने का प्लान है कि अब भैया ये बाईपास मनधना से पार होगा ऐसे, यानी जितना तुम बाईपास बनाओगे उतना हम बस्ती बढ़ा देंगे। तो खैर यहां जो शंट यूज किया, इसका क्या टारगेट है जरा ये भी समझ लेना। आता है कभी कभी 1 मार्क्स में, एप्लीकेशन ऑफ शंट। तो देखिए, अगर मैक्सिमम करंट या पूरी करंट इससे पास हो जाए तो गैल्वेनोमीटर के बर्न होने का चांस रहता है, डैमेज होने का चांस रहता है। हमें तो वैल्यू चाहिए ना, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, बिना पास कराए भी टोटल हम एक परसेंटेज में निकालें, एवरेज में थोड़ी सी करंट इसके अंदर से पास होने दें, बाद बाकी साइड के रेजिस्टेंस से निकाल दें, तो इस पे लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा। बात समझना, इसलिए शंट का यूज किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर, तो हम कहेंगे बाय यूजिंग अ शंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी शंट एक वायर या रेजिस्टेंस होगा जिसकी अपनी कोई वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए न्यूमेरिकल सेक्शन में आता है।
तो जरा सुनिए, जरा इसमें क्या करते हैं। ये देखिए मेन लाइन हमारी है, जो करंट हमारी मेन लाइन की सप्लाई की वो आई है। देखो आई करंट इस जंक्शन तक आएगी कि नहीं आएगी बताओ। जंक्शन पर आने के बाद इसका एक पार्ट देखो गैल्वेनोमीटर में जाएगा कि नहीं जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रही करंट उसका नाम हमने क्या लिख दिया, IG, G फॉर फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। और जो रिमेनिंग पार्ट करंट का वो कहां से पास हो रहा है, देखो I माइनस IG यहां से पास होगा। अब ये करंट हमारी इस तरफ से जा रही कि नहीं जा रही बताओ। ये जो करंट टोटल आई थी, मैंने इसका एक पार्ट बोला गैल्वेनोमीटर से होकर पास होगा और दूसरा पार्ट कहां से पास हो रहा है, शंट से। अच्छा ये दोनों आपस में, ये जो शंट और गैल्वेनोमीटर दो रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये आपस में कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल। पैरेलल होते हैं तो वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर का होगा वही वोल्टेज तो इसका होगा कि नहीं बताओ। यहां से एक फॉर्मूला बनने वाला, ध्यान से देखना प्लीज। इसका वोल्टेज अगर निकालें इस जगह का तो IG इंटू जी का होगा कि नहीं बताओ। IG मतलब करंट गोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर और कैपिटल G मींस रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। बोलो तो यहां का वोल्टेज हुआ कि नहीं हुआ, IG इंटू जी। और यहां का वोल्टेज अगर मैं आपसे पूछूं तो I माइनस IG करंट पास हो रही है यहां से, और इसका रेजिस्टेंस कितना बोला मैंने, S। तो क्या S की वैल्यू निकाली जा सकती है यहां से, S इज इक्वल टू IG इंटू जी बाई I माइनस IG। अब यहां पर मेरा थोड़ा सा और वर्ड समझ लेना, IG कौन सी करंट होगी जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा, तो हम कैसे फाइंड करें कौन सी करंट IG है और कौन सी करंट I है। IG वर्ड के लिए करंट बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको हम बोलेंगे वेयर IG इज द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर कभी वर्ड यूज किया जाए न्यूमेरिकल में कि दिस मिली एम्पियर या एम्पियर करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी पूरा पॉइंटर घूम गया, जितनी भी स्केल बनाई थी ऊपर रीडिंग में वो पूरी अगर स्केल घूम गई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो वो वाली करंट जिसके साथ ये वर्ड जुड़ा हो, क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वो किस, उसको क्या कंसीडर करेंगे आप, IG न्यूमेरिकल्स में। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन से न्यूमेरिकल जरूर आता है कन्वर्जन से। और जो I करंट होती है ये रेंज ऑफ द करंट होती है, क्या होती है, यानी जितना मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, जो टोटल करंट होती है वो I होती है। तो I होती है रेंज ऑफ करंट। जैसे क्वेश्चन इस तरह से अक्सर आता है कि दिस मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड वी वांट्स टू फाइंड दिस अमाउंट ऑफ द मेजरमेंट करंट, जैसे 5 एम्पियर 16 एम्पियर, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी I होगी। वो रेंज बताएगा कि कितने रेंज का तुम्हें इस डिवाइस को बनाना है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको लिखाता हूं, ये तो डिस्कशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, बस लिखना है थोड़ा सा। तो सबसे पहली जो लाइन लिखेंगे सुनिए, वो ये लिखेंगे कि एमीटर का काम क्या है। तो लिखे एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर, एमीटर इज अ डिवाइस, एमीटर इज अ डिवाइस which measure electric current directly in amperes। यहां एम्पियर लिख दिया, वो मिली एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये ऐसा डिवाइस है जो एम्पियर या मिली एम्पियर में करंट को मेजर करेगा, पहली बात। एक और बात सुन लीजिएगा, जो आइडियल एमीटर होगा, ये 1 मार्क्स का अलग क्वेश्चन बनता है, आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर। अगर एमीटर आइडियल है, अगर आइडियल एमीटर है, ध्यान रखना, तो उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपना जो होता है वो जितना मिनिमम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक। तो 0 आप लिख लेना यहां पर, फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। प्लीज ध्यान से सुने, अगर कभी आइडियल एमीटर बोला जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। बट आइडियल तो जानते हो कुछ चीज होती नहीं है,
तो रेजिस्टेंस कभी जीरो हो नहीं पाता है बट जितना मिनिमम हो उतना बढ़िया बनते हैं। इसका उल्टा अगर वोल्ट मीटर पूछ दिया जाए आइडियल, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफिनाइट। ये एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना है। अब हम कन्वर्जन पे डिस्कस करेंगे। ये तो बात होगा इंट्रोडक्शन। कन्वर्जन के लिए पहले लिखिए, फिर डायग्राम बनाइएगा। लिखिए, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, galvanometer into ammeter, we must connect particular resistance in parallel, which is called shunt, SHUNT, shunt। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? शंट बोलेंगे। ये लिख करके इस डायग्राम को नोट करी बनाइए, और ये पूरा डिस्कशन जो नीचे लिखा फॉर्मूला वाइज सब नोट कर लीजिए। अब हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं। यानी जो गैल्वेनोमीटर है उसे हम अगर वोल्ट मीटर की तरह यूज करें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करें, तो क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, इस पे बात करता हूं। तो पहली तो एक बात सुन लीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही से शुरुआत करते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो एक लाइन, पहली लाइन तो लिख लीजिएगा, सच अ डिवाइस which measure potential difference between two points is called voltmeter। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब एक और बात सुन लो, आइडियल वोल्टमीटर अगर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। ये भी लिख लीजिए, फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। अच्छा चलो ठीक है। अब ये बताने वाली बात आती है कि हमें वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस यूज करनी है, तो सर्किट में वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस कैसे कनेक्ट करोगे? पैरेलल में। तो इसको हम लोग पैरेलल में यूज करेंगे। तो वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। तो सर्किट में जब हम वोल्ट मीटर यूज करेंगे तो पैरेलल में। अब हम गैल्वेनोमीटर को बनाएंगे कैसे? वोल्ट मीटर देखना प्लीज। पिछली डिवाइस सीरीज में कनेक्ट की थी, डिवाइस को सीरीज में लगाना था, तो उसके साथ रेजिस्टेंस कैसा लिया था? पैरेलल। ये डिवाइस लगाई जाएगी पैरेलल में, तो इसके साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे वो कहां करोगे? सीरीज में। तो ध्यान देना, मैं पहले डायग्राम ही बनाता हूं, बाद में इस पॉइंट को लिखूंगा। देखिए ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमने जी ले लिया। ये हमारा सर्किट के साथ, ध्यान देना, सर्किट वायर हम बना दे रहे हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, नीचे थोड़ा बनाते हैं। हम इसको सर्किट में पैरेलल में अरेंज करते हैं। किसमें अरेंज करते हैं? ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस जी हो गया। इसके साथ एक जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे उसको आर कहोगे, वो किसमें कनेक्ट होगा? इसके साथ सीरीज में। लेकिन ये पूरा सिस्टम जो किसी जगह यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे? पैरेलल में। देखिए प्लीज ध्यान देना भैया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन का वोल्टेज फाइंड करना था, तो हमें यहां जो डिवाइस यूज करनी वो इन्हीं पॉइंट्स के बिटवीन पैरेलल में लगानी थी। किसमें लगानी थी? और गैल्वेनोमीटर वोल्टेज तब बन पाता जब उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो।
तो मैंने गैल्वेमीटर लिया, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया, और ये जो डिवाइस तैयार हुआ इसको सर्किट के साथ किसमें लगा दिया, पैरेलल में। हमें इस वोल्टेज की वैल्यू चाहिए। हमारी जो सर्किट में करंट आती है उसको शुरुआत में हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं कि नहीं। यहां से आई एम्पियर की करंट पास होती है। इसका कौन सा हिस्सा गैल्वेमीटर से पास होता बताओ, आईजी। कौन सा हिस्सा, आईजी पास होता है कि नहीं पास होता बताओ। अब ये पूरा सिस्टम इस एबी के साथ पैरेलल में दिख रहा कि नहीं। तो जो वोल्टेज वी का होगा, ध्यान देना प्लीज, बहुत आराम से समझना, जो वोल्टेज एबी के बिटवीन यानी वी, वही तो वोल्टेज इस दोनों का मिला के होना चाहिए। इस दोनों का सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज में है ना, आर प्लस जी, और उससे करंट कितनी पास हो रही है, आई जी। तो हमने कह दिया आई जी यानी आई आर होता है ना, और आर प्लस जी। तुम्हें यहां पर जो टारगेट दिया जाएगा एग्जाम में या क्वेश्चन में, वो वैल्यू ऑफ आर फाइंड करने के लिए होता है। क्या फाइंड करना होता है कि किस ओम का रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है गैल्वेमीटर में और किस कॉम्बिनेशन में। तो ये तो जान ही गए आप कि जब वोल्ट मीटर बनाएंगे तो सीरीज में लगाते हैं, और वैल्यू पता करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। क्यों मुंह बना रही हो, वोल्ट मीटर जब बनाते हैं गैल्वेमीटर को तो रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगता है, फिर जो डिवाइस तैयार होती है वो सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होती है। दोनों में थोड़ा बात समझना। अभी एमीटर पढ़ाया पीछे, एमीटर को लगाते सीरीज में सर्किट के, लेकिन वो गैल्वेमीटर से बन के एमीटर तैयार कैसे होता है, जब उसके साथ पैरेलल में एक वायर जोड़ते हैं। ये दोनों बातों को थोड़ा इस तरह याद करना है। एमीटर लगेगा पूरा का पूरा डिवाइस किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, सर्किट में। लेकिन एमीटर बनाने के लिए जो वायर जोड़ेंगे वो गैल्वेमीटर के साथ कैसा कनेक्ट होगा, पैरेलल में। देखो एक कॉम्बिनेशन पैरेलल, एक सीरीज है। इसको दोबारा इस चीज को अच्छे से, इस चीज को समझिए ना, कंफ्यूजन होगा फिर दिक्कत होगी। ये है गैल्वेनोमीटर, ना तो अमीटर है ना वोल्टमीटर है। इसको जब हम अमीटर पर्पस से यूज करते हैं जब, तो इसके साथ पैरेलल में एस जोड़ते हैं, संट, और वो जो तैयार हुआ मैटर होता है वो कहलाता है अमीटर। वो सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। यहां हम वोल्टमीटर बना रहे थे, तो जो गैल्वेमीटर है इसके सीरीज में जब एक वायर जोड़ दोगे तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बोले जाएंगे, वोल्टमीटर, तब बोले जाएंगे वोल्टमीटर। अब ये वोल्टमीटर बन गया, इतना हिस्सा वोल्टमीटर, देखो इतना हिस्सा, इसको वोल्टमीटर कहोगे आप। अब ये जब सर्किट में यूज करना है तो वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करना है। अब वोल्टेज कैसे सिस्टम में बराबर रहता है, पैरेलल में, तो सर्किट जहां भी होगा वहां पैरेलल में अटैच कर देंगे। ये मेरे कहने का मतलब है। तो यहां से आर की वैल्यू आप लोग सिंप्लीफाई करके नहीं निकाल सकते, बताओ। V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू जी। तो आई जी इंटू आर इज इक्वल टू, देखो क्या बन रहा है, V माइनस आई जी इंटू जी। इसमें से आई जी डिवाइड कर दो, तो V माइनस आई जी इंटू जी अपान में आई जी। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो हम इस तरह निकालेंगे। तो बस इसको भी ये डिस्कशन में एक पॉइंट लिख लो, पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बात लिख लेना। तो लिख लेना, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर इनटू वोल्टमीटर we connect resistance R in series of galvanometer। यहां R को सीरीज में, S फॉर संट पैरेलल लगता है, R फॉर रेजिस्टेंस वो सीरीज में लगा हुआ है। अब ये डिवाइस तैयार हो गए। ये फार्मूला ड्राइव कर दो, तुम लोग नोट कर लो इसको पूरा।